आज ये मौका है, इसलिए कहा कि जवानी में शैतान हर तरह से हमें घेरता है। जवानी में इंसान के बहकने के मौके ज्यादा होते हैं। ऐसे मौके पर अगर कोई नौजवान अपनी जवानी को शैतानी रास्ते से निकालकर अल्लाह के रास्ते में लगा देता है तो फिर अल्लाह की रहमत ऐसी जोश में आती है और अल्लाह ताला इस तरह से उसको अपना करीब करते हैं। बूढ़े अपनी इबादतों से उतना अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। ये हमारे लिए मौका है कि अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में गुजारें। ऐसा कोई काम अल्लाह के ने न करें जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। इस उम्र में अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे, उन्हें तकलीफ देंगे, कल को आप बूढ़े होंगे, आपकी औलाद आपको तकलीफ देगी। ये याद कर रखिए, लिख कर रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बि फी रिज़ल वालिदैन, वालिदैन को खुश करने से अल्लाह खुश होते हैं, और व सखतुर रब्बि फी सखतिल वालिदैन, वालिदैन को नाराज करने से अल्लाह भी नाराज होते हैं। वालिदैन को नाराज करके हम तहज्जुद पढ़ें, हम सदका व खैरात करें, हर तरह की इबादतें करें, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे जो बड़ा मकाम है वो वालिदैन का है। तो इसलिए आपके वालिदैन जो जिंदा हैं वो आपके लिए अल्लाह की नेमत है, उनकी कद्र कीजिए, उनके पास बैठिए। बचपन में कितनी उन्होंने हमारे लिए तकलीफें गुजारी होगी, माँ ने और बाप ने कितनी हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, जरा उसको सोचिए और उनके लिए आप बुढ़ापे का सहारा बनिए, उनके लिए आप खुशियों का जरिया बनिए, उनके पास बैठिए, उनके दुख दर्द को समझिए, उनके क्या मसाइल और परेशानियां बैठ कर सुनिए। उनके पास बैठना ये भी इबादत है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को लाना, उनको खुश करना ये भी इबादत है। आज भी दुनिया में जो कौमें तरक्की कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो या जापान हो, वहाँ के लोगों को देखिए, रात में जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं। जो हमारा काम था वो गैर कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, और हम अपनी रातों को खेल कूद में, शराब कबाब में, मस्तियों में, इधर उधर घूमने में, फिल्मों में और दूसरी चीजों में जाया कर देते हैं। जो सबसे कीमती चीज है उसको सबसे गंदी चीजों में जाया करते हैं। जब रात हमारी गलत कामों में गुजरेगी फिर दिन भर हम क्या कर सकेंगे? न फजर की नमाज जमात से पढ़ सकेंगे, न घर का कोई काम कर सकेंगे, न कॉलेज और स्कूल में वक्त पर जा सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारी जवानी जब यहाँ जाया करेंगे फिर जब असल मौका आएगा तो हम किसी काम के न रहेंगे। तो इस जवानी को आप अल्लाह की इताअत में, नेक कामों में, अल्लाह को राजी करने वाले कामों में आप गुजारिए, और इस तरह के जो मौके हैं इल्म दीन हासिल करने का, उसमें इल्म दीन हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, दोस्तों और नौजवानों, इस वक्त बड़ी मसरत हो रही है कि जो नौजवान खेल के मैदान में अपना दिन का वक्त गुजार रहे हैं, आज की इस मजलिस में वो दीनी और इल्मी प्यास को बुझाने के लिए और दीनी और इल्मी एतबार से अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए आज के मुकाबले में यहाँ पर शरीक हैं। शायद ये अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकाबला होगा कि जिसमें हर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को इस इल्मी और फ़िक़ही मुकाबले में शिरकत की शर्त लगाई गई है। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि आज जिन लोगों ने ये मुकाबला मुनाकिद किया है वो अपने मकसद में कामयाब है, इसलिए कि नौजवानों को, ख़ास तौर पर उन नौजवानों को जिनका खेलों से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है और जो इल्मी ज़िंदगी से ज़्यादा खेल के मैदान से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस तरह के मुकाबले में शरीक करना और इल्मी और दीनी मजलिसों में उनको शरीक करना, दीनी बातों से, फ़िक़ही बातों से उनके ज़हन और दिमाग को मुज़य्यन करना, ये एक अहम मकसद है
और आम तौर पर इस मकसद में लोगों को कामयाबी हासिल नहीं होती है। वजह क्या है? आम तौर पर जो दीनी प्रोग्राम होते हैं उसमें लोग शरीक तो रहते हैं, लेकिन जो नौजवान जिनको करीब करना और दीन से जिनको वाकिफ़ कराना, जिनके जहन दिमाग को दीन की तरफ माइल करना असल मकसद होता है, इस तरह के प्रोग्रामों में वो नौजवान शरीक नहीं होते हैं। तो ये एक अच्छा तरीक़ा है। और दावत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो कहा कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा, अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ आप दावत दीजिए, लोगों को हिकमत के साथ बुलाइए। ये एक हकीमाना तरीक़ा है नौजवानों को और खिलाड़ियों को दीन की तरफ माइल करने का और दीनी मज़ामीन से, फ़िक़ही मज़ामीन से, अक़ाइद की चीज़ों से उनको वाकिफ़ कराने का एक अहम और एक मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब और हकीमाना तरीक़ा है। मेरे नौजवानों, मैं ज़्यादा वक्त भी आपका लेना चाहता नहीं, आपका मुकाबला चल रहा है और मुझे भी दूसरी जगह जाना है। मैं सिर्फ़ दो बातें आपसे कहूँगा। पहली बात तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने नौजवानी दी है, ताकत दी है, सलाहियत दी है, सेहत दी है और फिर जोश और जज्बा दिया है, जो नौजवानी का बड़ा तोहफ़ा होता है। और ये जो नौजवानी की ताकत, नौजवानी का जोश, नौजवानी का जज्बा, नौजवानी की सेहत, ये बाद में मिलती नहीं है। जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती चली जाती है, ये जोश जज्बा भी कम होता है, ताकत और सलाहियत भी कम होती है, सेहत भी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाती है। आदमी बूढ़ा होने के बाद फिर नौजवानी की तरफ लौटने की तमन्ना करता है, तो फिर ये नौजवानी उन्हें हासिल नहीं होती है। तो ये जो अल्लाह ताला ने आपको कीमती तोहफ़ा नौजवानी का दिया है, इसको आप गनीमत समझिए। ये जो वक्त होता है नौजवानी का, अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून कहा कि जवानी दीवानी होती है। जब उभरती हुई जवानी, उभरता हुआ जज्बा, उभरती हुई क़ुव्वत, उभरता हुआ बदन, उभरती हुई सेहत, ये सारी चीज़ें जब आपस में मिल जाती है, फिर नौजवान क्या करना चाहिए उसकी समझ में नहीं आता है। हर ताकत नौजवान को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अच्छे लोग अच्छे मैदान में उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, गलत लोग गलत मैदान में उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आम तौर पर नौजवानी में चूँकि सोचने समझने की सलाहियत पुख्ता नहीं होती है, अक्ल पुख्ता नहीं होता है, तजुर्बा पुख्ता नहीं होता है, आम तौर पर नौजवान उन लोगों के रास्ते को इख्तियार करते हैं जो उनकी सलाहियतों को गलत रास्ते पर लगाना चाहते हैं। आज दुनिया नौजवानों को ये बताती है कि तुम अपनी इस नौजवानी को खेल कूद में ज़ाय करो, अपनी इस नौजवानी को इश्क़बाज़ी में ज़ाय करो, अपनी इस नौजवानी को जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने में ज़ाय करो, अपनी इस नौजवानी को गेम में, वीडियो में, फिल्मों में, सीरियलों में और इस तरह की चीज़ों में ज़ाय करो और इस तरह से अपने ज़हन और दिमाग को नजिस करो, बर्बाद करो। ये आज की दुनिया हमें अमलन बता रही है। अगर आज हमने अपनी सेहत का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने जज्बात का सही इस्तेमाल नहीं किया, गलत रास्ते में हमने इसको ज़ाय किया, कल को जब ये नौजवानी ख़त्म हो जाएगी, जब ये सेहत ख़त्म हो जाएगी, जब ये सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, जब ये आपका जिस्म कमज़ोरी की तरफ माइल हो जाएगा, तब हम अफसोस करेंगे। जब ज़हन और दिमाग ठिकाने पे लगेगा, अक्ल पुख्ता हो जाएगी, तजुर्बात हमें आगे बढ़ाएंगे, तो जो ज़िंदगी हमने खेल कूद में, फिल्मों में, तफरीह में और जिनसी ख्वाहिशात को गलत तरीक़े पर पूरा करने में और अपनी जवानी को गलत रास्ते पर नशावर चीज़ों में डालकर हमने ज़ाया की थी, जब नौजवानी गुज़र जाएगी उस चीज़ पर हम अफसोस करेंगे और उस वक्त का अफसोस करना कोई हमें फ़ायदा नहीं देगा। याद रखिए,
आज नौजवान कौम का बड़ा सरमाया है, नौजवान हमारी ताकत और क़ुव्वत हैं। अगर हमारे नौजवानों की जवानी, हमारे नौजवानों की सलाहियत, हमारे नौजवानों की ताकत, हमारे नौजवानों की का ज़हन दिमाग अगर गलत काम में लग जाएगा तो फिर दुश्मन की ताकत हमें हर तरह से घेरती चली जाएगी। हर तरह से हमारी सलाहियतें जब ज़ाय हो जाएगी तो हम दीन में भी पीछे रहेंगे और दुनिया में भी पीछे रहेंगे। अगर इस नौजवानी की सलाहियत को हमने गनीमत समझा, इसको हमने सही रास्ते पर इस्तेमाल किया, तो ये जो हमारी ताकत है, ये ताकत जब सही जगह पर इस्तेमाल हो जाएगी, कौम इससे तरक्की करेगी, मिल्लत इससे तरक्की करेगी और कल को कौम आप पर फ़ख्र करेगी। आपने अपनी सलाहियत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया, कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, दीन की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल किया, तो कल को आप भी फ़ख्र करेंगे, कौम आप पर फ़ख्र करेगी। हमारी तारीख़ में ऐसे नौजवानों की तारीख़ भरी पड़ी है। हमारा हिंदुस्तान, जिसको सबसे पहले जिस नौजवान ने फ़तह किया, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हिंदुस्तान पर सबसे पहले इस्लामी हुकूमत कायम की, वो आपकी तरह एक नौजवान था। उसकी उम्र बमुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। इतनी कम उम्री में 21 से 27 साल की दरमियानी उम्र में वो अरब से आकर उसने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम की और ऐसा मॉडल और नमूना पेश किया कि जब यहाँ से वो रुखसत हो रहा था तो लोग उनके पैरों को, यहाँ के गैर मुस्लिम उनके पैरों पर पड़ रहे थे और उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि आप मत जाइए, आप यहाँ पर रहिए, आपके आने से हमें इज्जत मिली है, आपके आने से हमें सुकून मिला है, आपके आने से हमें राहत मिली है, आपके आने से हमारी हिफाजत हुई है, आपके आने से हमें सही अकीदा मिला, हमें अखलाक मिले। इस तरह से उन्होंने अपने कायद के पैरों को पकड़ लिया और उनसे रुकने के लिए कहा। और जब उनको जाना था, जब वो गए तो इतने मुतासिर थे कि उनका स्टैचू बनाकर उसकी पूजा करने लगे। ये आपकी तरह का नौजवान जिसने इस हिंदुस्तान में इस्लाम के झंडे गाड़ दिए, उसके बाद से यहाँ पर इस्लाम की हवाएं चली और हम और आप मुसलमान हुए। उनकी कुर्बानी, क्या उनको जज्बा नहीं था? क्या उनके घराने में लोग नहीं थे? उनकी माँ बहनें नहीं थी? उनकी बीवी बच्चे नहीं थे? उनके भी जज्बात थे, उनकी भी ख्वाहिशात थी, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा मकसद था। खेल से ऊपर उड़कर उनका मकसद था कि दीन को दुनिया में आम करना है, इस्लाम के पैगाम को दुनिया में आम करना है। इस मकसद के लिए अपनी जवानी को, भरी जवानी को उन्होंने दीन के लिए कुर्बान कर दिया। कितने सहाबा, हज़रत साद इब्न वक्कास, हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ये सब कम उम्र सहाबा थे जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ कर दी। उनके दिलों में भी जज्बात थे कि बचपन का जो जोश है, ये जज्बा है, इनको खेल में, इनको लहव व लइब में गुजारा जाए। लेकिन उन्होंने सोचा अगर इस ताकत को हम यहाँ गुजारेंगे, हमारे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे लिए ये मॉडल हैं, ये फिल्म स्टार, ये क्रिकेट खेलने वाले या दूसरे लोग, ये हमारे लिए मॉडल नहीं है। इनको देखकर, इनको फॉलो करेंगे, याद रखिए हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। तो ये पहली चीज़, आपको अपनी ताकत और अपनी सलाहियत को, जो एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसको अच्छे काम में इस्तेमाल करना है। खेलिए, लेकिन खेलने का एक वक्त होता है, उतने वक्त में ज़िंदगी को, खेल को ज़िंदगी का मकसद न बनाइए, बल्कि चुस्ती हासिल करने के लिए, सेहत के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए थोड़ा सा खेलिए। जैसे खाना है, खाने में नमक की ज़रूरत होती है, लेकिन नमक एक मिक़दार में डाला जाए तब खाने में लज्जत होती है। खाली नमक डाला जाए तो उस खाने में लज्जत नहीं होती है, कोई खा नहीं सकता, फेंक दिया जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी में खेल की उतनी ज़रूरत है जितनी खाने में नमक की ज़रूरत, शरबत में शक्कर की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा डालेंगे वो चीज़ पीने के, खाने के काबिल नहीं रहती। ऐसे ही खेल
थोड़ा रहेगा, मुख्तसर रहेगा, वक्त पर रहेगा, हमारी ताकत बनेगी, सेहत बनेगी, हमारे अंदर नया वलवला और ताजगी पैदा हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी खेल बन जाए, खेल हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाए, तो फिर उस ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मुमकिन है कुछ पैसे तो आप कमाएंगे, लेकिन आपका मुस्तकबिल कुछ नहीं बन सकता, आप कौम और मिल्लत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली चीज़, अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत, अपने जज्बे, अपनी जवानी, अपनी सेहत को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों के बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, गर्मी से लोग परेशान होंगे, अपने गुनाहों के एतबार से पसीनों में डूबे हुए होंगे, ऐसे मौके पर 7 किस्म के नौजवान वो होंगे जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखेगा। उसमें एक वो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी नौजवानी अल्लाह की इताअत में गुजरी है, अल्लाह को राज़ी करने में गुजरी है। तो आज हमें ये मौका है, बुढ़ापे में वो मौका नहीं मिल सकता, आज ये मौका है। इसलिए कहा कि जवानी में शैतान हर तरह से हमें घेरता है, जवानी में इंसान के बहकने के मौके ज़्यादा होते हैं। ऐसे मौके पर अगर कोई नौजवान अपनी जवानी को शैतानी रास्ते से निकालकर अल्लाह के रास्ते में लगा देता है, तो फिर अल्लाह की रहमत ऐसी जोश में आती है और अल्लाह ताला इस तरह से उसको अपना करीब करते हैं, बूढ़े अपनी इबादतों से उतना अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। ये हमारे लिए मौका है कि अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में गुजारें, ऐसा कोई काम अल्लाह के ने न करें जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, जिससे दीन और शरीयत की मुखालिफत होती हो। ये देखिए कितना अच्छा मौका है आपको दीन से करीब करने के लिए, आपको दीन से वाकिफ़ करवाने के लिए। इस तरह के जो मुकाबले हुए हैं, इसको एक सबब बनाइए और आप कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी के जो दीनी मसाइल हैं, आप कारोबार में जाने वाले हैं तो कारोबार के मसाइल में, आप इंजीनियर बनने वाले हैं तो इंजीनियरिंग के मसाइल, आप साइंस में जाने वाले हैं, साइंस के क्या मसाइल हैं, आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, पॉलिटिक्स के क्या मसाइल हैं, आपको फ्यूचर में कौन से मैदान में जाकर काम करना है, उसके क्या मसाइल हैं, दीन उस सिलसिले में हमारी क्या रहबरी कर सकता है, तो उसको आज हमें सीखना है। आपको अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करनी है, माँ बाप की बातों को मानना है। याद रखिए, आप अगर इस उम्र में अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे, उन्हें तकलीफ़ देंगे, कल को आप बूढ़े होंगे, आपकी औलाद आपको तकलीफ़ देगी। ये याद कर रखिए, लिख कर रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिदैन, वालिदैन को खुश करने में अल्लाह खुश होते हैं, वालिदैन को खुश करने से अल्लाह खुश होते हैं। और वह सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिदैन, वालिदैन को नाराज़ करने से अल्लाह भी नाराज़ होते हैं। वालिदैन को नाराज़ करके हम तहज्जुद पढ़ें, हम सदका और खैरात करें, हर तरह की इबादतें करें, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे जो बड़ा मकाम है वो वालिदैन का है। तो इसलिए आपके वालिदैन जो ज़िंदा हैं वो आपके लिए अल्लाह की नेमत हैं, उनकी कद्र कीजिए, उनके पास बैठिए। बचपन में कितनी उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें गुजारी होगी, माँ ने और बाप ने कितनी हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ज़रा उसको सोचिए और उनके लिए आप बुढ़ापे का सहारा बनिए, उनके लिए आप खुशियों का ज़रिया बनिए, उनके पास बैठिए, उनके दुख दर्द को समझिए, उनके क्या मसाइल और परेशानियाँ बैठ कर सुनिए। उनके पास बैठना ये भी इबादत है, माँ बाप के सामने बैठना ये भी इबादत है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को लाना, उनको खुश करना ये भी इबादत है। तो इसलिए अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और ख़ास तौर पर रात के वक्त को आप लोग खेल कूद में, इधर उधर घूमने में ज़ाय मत कीजिए। रात का वक्त बड़ा कीमती है, इसको अल्लाह ने राहत का ज़रिया बनाया है। रात में जल्दी सोना और
सुबह में जल्दी उठना ये जिंदा और तरक्की याफ्ता कौमों की अलामत है। आज भी दुनिया में जो कौमें तरक्की कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो या जापान हो, वहाँ के लोगों को देखिए, रात में जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं। जो हमारा काम था वो गैर कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, और हम अपनी रातों को खेल कूद में, शराब कबाब में, मस्तियों में, इधर उधर घूमने में, फिल्मों में और दूसरी चीज़ों में ज़ाय कर देते हैं। जो सबसे कीमती चीज़ है उसको सबसे गंदी चीज़ों में ज़ाय करते हैं। जब रात हमारी गलत कामों में गुजरेगी, फिर दिन भर हम क्या कर सकेंगे? न फजर की नमाज जमात से पढ़ सकेंगे, न घर का कोई काम कर सकेंगे, न कॉलेज और स्कूल में वक्त पर जा सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारी जवानी जब यहाँ ज़ाय करेंगे, फिर जब असल मौका आएगा तो हम किसी काम के न रहेंगे। तो इस जवानी को आप अल्लाह की इताअत में, नेक कामों में, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में आप गुजारिए, और इस तरह के जो मौक़े हैं इल्म दीन हासिल करने का, उसमें इल्म दीन हासिल कीजिए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मौके पर मुझे आकर आपके सामने गुफ्तगू करने का उन्होंने मौका दिया। अल्लाह ताला जो बातें कही गई है मुझे और आपको सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।